ज्यादा स्पष्ट अब क्या बताऊं। एक दिन के लिए कभी डिबेट में हमें बुला लिया जाए किसी पंडित के साथ, हमें मालूम है कि वो एंकर ये बात ही नहीं पूछेगी, वो वही बात पूछेगी जहां से मोदी जी ने जो हड्डी डाली थी उसकी बदबू आ रही होगी। कितनी बार हमको बुलाया, एक बार तो गुस्सा आया, मैं फाड़ के फेंक दिया कागज। हम गए, हमने कहा चलो आज डिबेट होगी। लड़ाई तो लड़ना होती है, उसमें होता क्या है, जो आदमी बोल बोल के चीख चीख के दूसरे पे हावी हो जाए वही जीता हुआ माना जाता है। डिबेट में और कुछ नहीं होता है। हमने सोचा कि चलो आज हम भी चढ़ बैठेंगे किसी के ऊपर, बोलने ही नहीं देंगे, ज्यादा बोलेगा मंत्र पढ़ते चले जाएंगे, इतने मंत्र पढ़ेंगे उसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। सोच के हम ये गए थे, बुलाया था हमको एक एंकर वाले, नाम नहीं लेंगे। जब पहुंचे उसके यहाँ तो हाँ आप आ गए जी, वो सवाल की लिस्ट दे दी उसने, आपसे ये सवाल होंगे देख लीजिए आप। बड़े तगड़े सवाल थे, मैं तो हिल गया सवाल पढ़ के। उसमें मेरा भी सवाल था, आप 4 बार पाकिस्तान गए, कहाँ गए, किस जगह गए। हमने कहा अरे ये सवाल भी था उसमें, पढ़ के हिल गया। लेकिन मैंने कहा चलो जवाब देंगे, हावी तो होना है। जब 5 मिनट रह गए डिबेट में जाने के लिए तो दूसरा पर्चा आ गया मेरे पास। कह लगे ये लीजिए। मैंने ये क्या है, कहा जो सवाल किए गए उसकी ये जवाब है। मैं कहा आपसे वो पूछा जाएगा और आपको ये जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल उसका उल्टा जवाब, जो जवाब था वो ऐसे जवाब थे, सवाल का जवाब ऐसा था कि अगर मैं उसके जवाब दे दूं तो शायद मोदी जी अपनी कैबिनेट में हमें बुला लेंगे, ऐसे जवाब थे। मैंने वहीं खड़े होकर कहा वहाबी माँ का बेटा हूं, बिकना कभी गवारा नहीं किया है। सवाल भी तुम्हारे, जवाब भी तुम्हारे। कहने लगे बताइए क्या। मैंने कहा अच्छा मेरा फ़ायदा क्या होगा। बोले सबको 10-10 हज़ार रुपये दे देते हैं, आपको भी दे देंगे। मैंने फाड़ के फेंका और डिबेट से भाग आया, नहीं किया। क्यों? जिन तकरीरों के ज़रिए हमने अपना एक मकाम बनाया और मोदी के फेवर में हम जवाब देकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नज़र से उतर जाएं, हम अपने लिए अपनी कब्र खोद लें, ये मेरी हिम्मत को, मेरे ज़मीर को गवारा नहीं हुआ। मैंने फाड़ के फेंका और कहा कि जो मौलवी आते हैं डिबेट में उन्हीं से करवा लो, मौलवी जर्जी से नहीं। जितने मुल्ला मौलवी डिबेट में आ रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, अल्लाह की कसम सब बिके हुए हैं, सबको 10-10 हज़ार मिलता है, सब बिके हुए हैं। वो जवाब दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे, इस हिसाब से डाउन हो जाते हैं। कोई खतरनाक सवाल वहां चढ़ बैठने की जरूरत है, लेकिन वहां वो जवाब नहीं, खामोश हो जाते हैं, ऐसा वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, पता चल जाता है कि हार गया है सामने वाला। पात्रा नाम उसका नहीं लूंगा, उससे पहले वाला, हमें बस उसी को हाईलाइट करना है। और आप खुद देख लीजिए समाजवादी पार्टी के आदमी से कौन सा सवाल होता है और संबित पात्रा से सवाल कौन सा होता है। सवाल आपको बता देंगे कि एंकर जो सवाल कर रहा है उसके दिल में क्या है। मजाक हो रहा है आजकल, मजाक। मैंने कभी मीडिया की हकीकत बताई थी कि मीडिया की हकीकत यह है कि अगर समंदर में या पानी में कोई आदमी डूब रहा हो और चिल्ला रहा हो बचाओ बचाओ, और पत्रकार या मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं तो डूबेंगे, आदमी डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं कि उसको बचाएं, कैमरा फेंक के उसको बचाएंगे नहीं, बल्कि उसके मुंह में माइक घुसेड़ के पूछेंगे इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है, अंदर जाते हुए कैसा महसूस हो रहा है, समंदर में कितनी मछलियां तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। ये मीडिया की हकीकत है। आज किस मीडिया की, उसको बचाएंगे नहीं। इस वक्त देश को बचा नहीं रही है मीडिया, इस वक्त देश को बेचने में चौकीदार की मदद कर रही है, चौकीदार की मदद कर रही है। तो शर्मशुरधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, साधु शका चोटी नहीं रखेंगे, सर के बाल छिलाएंगे और चलापी ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। लिंग अच्छे दीन, मोहम्मद के मानने वाले, मोहम्मद और मोहम्मद के मानने वाले, अंतिम ऋषि के मानने वाले, सबके सब खतना कराने वाले होंगे। लिंग अच्छे दीन, खतना कराने वाले होंगे। सारो भक्चो मतो मम,
और मांस भी खाएंगे और सब्जी भी, सर्वभक्त सब कुछ खाने वाले होंगे। मांसाहारी भी होंगे, शाकाहारी भी होंगे, गोश्त भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। शुद्ध और हलाल जानवर खाएंगे। बिना कौलन चपश्वस्ते शाम, बिना कौल बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर को ज़िबा करेंगे उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, मंत्र पढ़कर जानवर को हलाल करेंगे। इतनी खूबियां उनके अंदर पाई जाएंगी। और इन मानने वालों को मुसलमान तो ही जातियो, उनको मुसलमान के नाम से जाना जाएगा। ये भी मनुस्मृति में लिखा है, ये भी भविष्य पुराण में लिखा है, मुसलमान तो ही जातियो, उनको मुसलमान के नाम से याद किया जाएगा, मुसलमान कहा जा रहा होगा। लीजिए, मोहम्मद साहब के मानने वाले लंबी दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाते हैं, सर के बाल छिलाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते हैं, ऊंचे स्वर में आलाप करके आजान देते हैं, घंटा नहीं बजाते हैं, खतना भी कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दो सुन्नतों पर हर हाल में अमल करता है, एक शादी और एक खतना, और सुन्नतों का जनाजा निकाल दिया हो, लेकिन ये दो सुन्नतों को जिंदा किए हुए है, एक शादी और एक खतना। इन दोनों सुन्नतों पर आज तक हर मुसलमान का अमल है, तो वो खतना भी करा रहा है और सब कुछ खाता भी है, सब्जी भी खा रहा है और गोश्त भी खा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जानवर नहीं खाता है, हलाल जानवर खाता है, और हर जानवर को मंत्र यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ये हलाल करता है। जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उस जानवर को खाना वो हराम समझता है। और हमें और आपको ये सब करने के बाद मुसलमान भी कहा जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को इस मंत्र पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं। इस मंत्र में पूरे के पूरे हमारे लोग हम ही आ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी उम्मत आ रही है। 11:45 बज गए हैं, 11:45 बजे का मतलब 11:30 से 11:45 से 11:45 तक मैंने 2 घंटे आपके ले लिए हैं। चलते चलते आपसे गुजारिश कर जाऊं मेरे भाइयों, इदारे का जलसा है, क्या है तो वही तो बोल रहा हूँ यार, इदारे का जलसा है। सब लोगों की बात मानकर आपने चंदा दिया है, थोड़ी मेरी भी मान लीजिए, और अब मुझसे कितनी मोहब्बत है उसका इजहार कर दीजिए। मेरे कह देने से और मेरे मुंह खोल देने से आपको जो हो सके आप इस इदारे का ताउन कर दें, ताकि उंगली कटा के शहीदों में मेरा भी नाम लिख जाए और मुझे भी पता चल जाए कि आप हमारी बात मानते हैं। इस इदारे का ताउन फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमें और आपको सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन पर अमल करने फरमाए, जब तक जिंदा रखे इस्लाम। व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन